अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ अंग्रेज़ी सीखे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 53, टेलिंग द टाइम, वक्त बताना। वक्त बताना। क्वेश्चन है व्हाट्स द टाइम, क्या वक्त हुआ है, क्या वक्त हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है घड़ी के मुतालिक यहाँ पर इस लेसन के अंदर मालूमात हासिल करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घड़ी देखना नहीं आती, तो घड़ी देखने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। हम वहाँ पर देखेंगे कि जो बड़ा कांटा है वो मिनट के लिए इस्तेमाल होता है और छोटा कांटा वो घंटे के लिए इस्तेमाल होता है। जिस जिस अदद पर छोटा कांटा होगा उतना घंटा हम जो है पकड़ कर चलेंगे, और जिस अदद पर बड़ा कांटा होगा तो उसके मुतालिक हम जो है, अगर 5 पर बड़ा कांटा होता है तो 12 से लेकर 1 के बीच में 5 मिनट होता है, 1 से लेकर 2 के बीच में 5 मिनट होता है, 2 से लेकर 3 के बीच में 5 मिनट होता है, 3 से लेकर 4 के बीच में 5 मिनट होगा, 4 से लेकर 5 के बीच में 5 मिनट होगा। तो इस तरह 1 से लेकर 5 तक के बीच में कितने मिनट हो जाएगा, 12 से लेकर 5 के बीच में 25 मिनट। हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पहली घड़ी में देखना है, पहली घड़ी में कि छोटा कांटा 10 पर है और बड़ा कांटा 12 पर है। तो 12 पर जब बड़ा कांटा रहेगा तो सिफर मिनट कहलाएंगे। कितना मिनट कहलाएगा? सिफर मिनट। और छोटा कांटा जिस अदद पर है तो उतना बजेगा। तो पहली घड़ी में 10 बज रहा है। कितना बज रहा है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स 10 ओ क्लॉक, इट्स 10 ओ क्लॉक। उसके बाद में देखेंगे दूसरी घड़ी है, 2 नंबर घड़ी, कि छोटा कांटा 10 के ऊपर है तो जाहिर सी बात 10 बजेगा। अब 10 के बाद में बड़ा कांटा कौन से अदद पर है? तो वो 3 पर है। कितने पर है? 3 पर है। तो 12 से लेकर 1 के बीच में 5 मिनट, 1 से लेकर 2 के बीच में 5 मिनट और 2 से लेकर 3 के बीच में 5 मिनट। तो इस तरह 12 से 3 के दरमियान 15 मिनट हो रहे हैं। तो यहाँ बजेगा 10:15, 10:15, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इट्स 10:15, इट्स quarter-past 10, quarter-past 10, कि 10:15 हो रहा है। उसके बाद में देखेंगे तो 10:30 हो रहा है, 10:30 हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 10:45 हो रहा है। यहाँ 15 मिनट हुआ, यहाँ 30 मिनट हुआ और यहाँ 45 मिनट और यहाँ 60 मिनट होगा। कितना मिनट होगा? 60 मिनट। तो 10:45 हो रहा है। अ क्वार्टर टू 11। उसके बाद में अगली घड़ी है, यहाँ पर देखेंगे हम तो छोटा कांटा 11 पर है और बड़ा कांटा 2 पर है। तो हम जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि 11:02 हो रहा है, 11:10 हो रहा है, क्योंकि बड़ा कांटा 2 पर है तो 12 से 2 के बीच में 10 मिनट होंगे। तो 11:10। इट्स 10:11, इस 10:11 के 11 के बाद में 10 मिनट। हाँ, उसके बाद में है यहाँ पर छोटा कांटा जो 1 पर है और बड़ा कांटा किस पर है? 10 पर है। तो हम कह सकते हैं अगर बड़ा कांटा 12 पर होता तो हम साफ कह सकते थे कि 1 बज रहा है, लेकिन बड़ा कांटा 10 पर है तो हम 1 बजने में 10 मिनट माइनस करेंगे, कम करेंगे, तो 12:50 हो रहा है। 12 बजकर कितने मिनट हो रहा है यहाँ पर? 12:50 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो छोटा कांटा 3 पर है, बड़ा कांटा 12 पर है। तो जाहिर सी बात है बड़ा कांटा 12 पर होगा तो मिनट कुछ नहीं बजेगा, बल्कि छोटा कांटा जो रहेगा उसको हम गिनेंगे। तो 3 बज रहा है, 1:03, 3 बज रहा है। कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। और यहाँ पर जो है 8:55, क्योंकि 12 से लेकर 11 के दरमियान में 55 मिनट होंगे। 12 से लेकर 11 के दरमियान में कितने मिनट होंगे? 55 मिनट होंगे। और अभी जो है 9 नहीं बजाए तो 9 में से हम 5 मिनट माइनस कर लेंगे तो 8:55 होगा, 8:55 होगा। यहाँ पर देखेंगे तो छोटा कांटा 9 पर है और बड़ा कांटा 3 पर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो छोटा कांटा 9 पर है और बड़ा कांटा 3 पर है। तो 9:15, कितना बजेगा यहाँ पर? 9:15। यहाँ पर देखेंगे छोटा कांटा 8 पर है, 8, और बड़ा कांटा 6 पर है। यहाँ पर घड़ी जो गलत बनाई गई है, जब
बड़ा कांटा 6 पर होगा तो छोटा कांटा 8 और 9 के दरमियान में होगा, 8 और 9 के दरमियान में होगा। तो यहाँ बज रहा है 8:30, 8:30, 8:30। उसके बाद में इस घड़ी में क्या वक्त हो रहा है हमको बताना है, तो हम गौर कर सकते हैं। छोटा कांटा 9 पर है, बड़ा कांटा 4 पर है, तो 12 से लेकर 4 के बीच में जो मिनट होंगे उसकी तादाद जो रहेंगी वो रहेंगी 20। कितनी रहेंगी? 20। तो 9:20। यहाँ पर कितना बज रहा है? 9:20। और यहाँ पर राइट 3 बज रहा है। यहाँ पर राइट, जो छोटा कांटा 3 पर है और बड़ा कांटा 12 पर है, तो 3 बज रहा है। इसमें से भी इतनी बात को ध्यान में रखना है कि 1 से लेके 12 से लेके 1 के बीच में 5 मिनट होगा, और 1 से लेके 2 के बीच में 5 मिनट। इस तरह से 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट आते हैं? 60 मिनट आते हैं। अब उसके बाद में नीचे कुछ इजाफी मालूमात दी हुई है। सबसे पहले दिया हुआ टुडे। क्या दिया हुआ है? टुडे। टुडे कहते हैं आज को। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? टुडे, आज को कहते हैं। उसके बाद में टुमारो। क्या दिया है? टुमारो। टुमारो कहते हैं आइंदा, कल। जो कल आइंदा आने वाला उसको कहते हैं टुमारो। क्या कहते हैं? टुमारो। उसके बाद में यस्टरडे। क्या लिखा है? यस्टरडे। यस्टरडे कहते हैं गुज़िश्ता कल को। जो पिछला कल गया है उसको क्या कहेंगे? यस्टरडे। उसके बाद में द डे बिफोर। द डे बिफोर, परसों, गुज़रा हुआ। हाँ, पीछे गुज़िश्ता कल के पहले वाला दिन, परसों। उसके बाद में द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे, जिसे कहते हैं तरसों, गुज़रा हुआ, परसों के एक दिन पहले, तरसों। नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे, इसको कहते हैं आइंदा इतवार। आइंदा इतवार। उसके बाद में लास्ट संडे। क्या है उसके बाद में? लास्ट संडे, गुज़िश्ता इतवार। क्या है? गुज़िश्ता इतवार। उसके बाद में दिस वीक। क्या है? दिस वीक, इस हफ्ता। लास्ट वीक, पिछला हफ्ता। नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ता। इन द मॉर्निंग, सुबह को। इन द इवनिंग, शाम को। एट मिड नाइट, आधी रात को। मिड कहते हैं, मिड का मतलब होता है आधा। मिड नाइट, आधी रात। ईयर्स एगो, बहुत साल पहले। यहाँ ईयर्स दिया हुआ है, तो ईयर से ईयर की जमा है, बहुत साल पहले। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेसन नंबर 53 में हमने घड़ी के मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल किए हैं और दिनों के मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल किए हैं। तो प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 53 टेलिंग द टाइम, वक्त बताना, हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।